ये शब्द सुनते ही सबसे पहला डर यही आता है कि मेरा घर टूट रहा है। लेकिन एक और प्रैक्टिकल डर ये होता है कि मेरी आधी सैलरी तो हर महीने खर्चों में चली जाएगी। अगर पति और पत्नी अलग हो रहे होते हैं तो ऐसे समाज में हजारों अफवाहें हैं। कोई कहता है कि पति को अपनी आधी सैलरी पत्नी को देनी पड़ेगी। कोई कहता है कि पत्नी जितना मांगेगी उतना देना पड़ेगा। लड़के वालों को लगता है कि उनका सब कुछ लुट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लड़की वालों को लगता है कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा ही नहीं। अब ये सच क्या है? तो लॉयर्स चैम्बर की इस वीडियो में आज हम इस डर और इन अफवाहों को क्लियर करते हैं और जानते हैं कि कानून खर्चा यानी कि मेंटेनेंस कैलकुलेट कैसे करता है। मैं हूं एडवोकेट KS राणा। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर। मान लो कि दो लोग हैं, राहुल और नेहा। तो शादी के कुछ सालों बाद इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर ये दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। तो राहुल की इन हैंड सैलरी है 1 लाख रुपए महीना। नेहा मेंटेनेंस के लिए CRPC की धारा 125 यानी कि BNSS की धारा 144 के अधीन कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है और कहती है कि उसकी आदत है अच्छी जिंदगी जीने की, इसलिए उसे राहुल की सैलरी में से मेंटेनेंस के लिए 60,000 रुपये हर महीना दिए जाने चाहिए। तो राहुल के तो होश उड़ गए। उसने सोचा कि अगर 60,000 रुपये नेहा को दे दिए तो घर के खर्चे हैं, EMIs हैं, माता पिता की जिम्मेदारी है। अब यहाँ क्या कोर्ट आधे से ज़्यादा सैलरी नेहा को दे देगी? यहाँ एंट्री होती है हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण दे चौधरी वर्सेज रीता दे चौधरी की एक लैंडमार्क जजमेंट में एक फार्मूला बताया है। कोर्ट ने कहा है कि पति की सैलरी का एक हिस्सा ही पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दिया जा सकता है, उसकी पूरी कमाई नहीं। अब बात करते हैं उस कानून की जो इन सब को कंट्रोल करता है। CRPC की धारा 125 जो नई संहिता में BNSS 144 बन गई है। इसका मकसद आज भी वही है कि यदि पत्नी अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकती तो पति को उसका खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है? कोर्ट हवा में तो तीर नहीं चलाती। जज साहब बेसिकली 4 चीजें देखते हैं। पहला ये कि पति के हाथ में काट पीट कर कितनी सैलरी आती है और उसकी लीगल लाइबिलिटीज क्या है, जैसे डिपेंडेंट यानी माता पिता का खर्चा या कोई पहले से चल रहा जरूरी लोन। दूसरा, क्या पत्नी खुद कमा रही है? अगर पत्नी हाईली एजुकेटेड है और वो किसी अच्छी जॉब में है और अच्छी सैलरी ले रही है तो कोर्ट देखती है कि क्या पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफस्टाइल। कोर्ट ये देखती है कि शादी के वक्त पत्नी का लाइफस्टाइल क्या था, यानी उसका रहने का लेवल क्या था। कोर्ट कोशिश करती है कि अलग होने के बाद भी उसका लेवल वही रहे। और चौथा, वही सुप्रीम कोर्ट का फार्मूला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फार्मूले में बिल्कुल क्लियर किया है कि पति की इन हैंड सैलरी का 25% हिस्सा पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दिया जाना सही रहता है। तो मतलब ये कि या राहुल की इन हैंड सैलरी 1 लाख रुपए है महीने की, कोर्ट यहाँ नेहा को 25,000 रुपए महीना मेंटेनेंस के रूप में दे सकती है, 60,000 रुपए नहीं। सबसे बड़ा सवाल, अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हैं तो एग्जैक्टली करना क्या है? यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी इनकम छुपाने की या अचानक से अपनी जॉब छोड़ने की मूर्खता मत करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक स्ट्रिक्ट जजमेंट है रजनीश वर्सेज नेहा, जिसमें दोनों पार्टीज को अपनी इनकम और एसेट्स के एफिडेविट देने पड़ते हैं। अपनी बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न और अपने जरूरी खर्चे जैसे माता पिता की मेंटेनेंस का खर्चा ये कोर्ट में फाइल करें। अगर प्रूफ सही होगा तो कोर्ट सारे खर्चे निकालकर आपकी बची हुई इनकम से ही मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करेगी। अगर आप वाइफ हैं तो हवा में बढ़ा चढ़ाकर क्लेम मत करें। अगर आप 1 लाख रुपए क्लेम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का पूरा हिसाब दो कि आपका रेंट कितना है, दवाइयाँ कितने की हैं और आपका राशन कितने का है। अगर सच बोलेंगी तो प्रोसेस भी जल्दी होगा
और आपको रिलीफ भी मिलेगा। अनरियलिस्टिक क्लेम ना करें, क्योंकि एट द एंड आपका ही केस कमजोर होगा। देखिए, डिवोर्स या सेपरेशन यानी कि तलाक या अलग होना एक इमोशनल प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल प्रोसेस उतना ही प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि झूठ आपके केस को कमजोर कर देगा। उम्मीद है कि मेंटेनेंस की इस कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। रिश्ते और कानून सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैरिटल डिस्प्यूट और कानून के इस पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझने के लिए लॉयर्स चैम्बर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।